दुनिया इंसानों से बनती है सर। इंसानों को काट के मोनास्टिसिज्म भी इस्लाम नहीं है और इंसानियत भी नहीं है। और इंसानों में ही खपे रहना और एक आइसोलेशन जो रात के वक्त की होती है लीडर्स की, मुहासिबतुन नफ्स। लीडर अकेला होता है सर, उसकी क्लास ही होती है, ना उसका दुख, ना उसका गम, ना उसका दर्द समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पॉन्डर, उसकी कैलकुलेशन, उसकी वैल्यूएशन, उसका कॉन्टेम्पलेशन आम आदमी से बहुत हैवी होता है। वो अपनी सारे रिसोर्सेज सोचने समझने में लगा रहा होता है। इसलिए वो इसलिए लीड कर सकता है क्योंकि इसके पास ट्रबल शूटिंग का फन बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस का फन बहुत ज्यादा है। फील्ड को समझता है, वो फील्ड की हर किस्म की प्रॉब्लम्स का इतना बड़ा एक्सपोजर उसने लिया होता है बनिस्बत उसके मुकाबले में जिसे अपनी जिंदगी खाने पीने पार्टी तफरीहों में लगी हुई है। और हक भी यही है कि ऐसे शख्स, और क़यामत की निशानी एक ही है कि लोग जिन्होंने वक्त लगाया होता है ना फील्ड के अंदर, उनकी अहलियत होती है, वो डिजर्व कर रहे होते हैं स्टेज, उनको उतार के ना एक नाअहल के हाथ में रख देंगे सीट कि तू चला। दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग विद पोटेंशियल एंड प्रोफेशनलिज्म दैट यू कैन डू, कि आप एक गैर अहल को उस जगह पे खड़ा करते हैं। सो इन शॉर्ट मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, काफी कॉन्सेप्ट्स खोले हैं मैंने, लेट्स रैप इट अप। माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू आस्क योरसेल्फ एंड इन द वर्ल्ड, फेलियर कितना है? सेकंड, व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ, सीखा क्या आपने? सेकंड, डू यू हैव द हार्ट टू गिव इट टू द वर्ल्ड? अक्सर लोग इल्म तो सीख जाते हैं, मकाम की कॉम्प्लिकेशंस को समझ जाते हैं, मगर ये पूरी जिंदगी की लाइफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब सबसे बड़ा डेंट ही लाइफ का ये, वो एंड में जाके फिरौन बन जाता है। मैं समझता हूँ इमामत और क़यादत का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट ये है, पहले दिल को ठीक करना, फिर हुनर को सीखना, फिर फील्ड में सीखना, उस्ताद बनाना किसी को, लोटा उठाना उसका, फील्ड में मार खाना, रगड़ना अपने आप को उसके अंदर, फिर और ये सारे प्रोसेस में क्या करना है, इंसान के दिल को चोट लगती है तो उसको बैलेंस करते रहना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। क्योंकि अगर आप किसी मकाम तक पहुंचे और आप फिरौन बन गए, क्योंकि फिरौन देने वाला नहीं था, छीनने वाला था। लीडर दे के चला जाता है, बेंच ही दे जाता है, एंड ही गोस टू अ न्यू स्पॉट, ही क्रिएट्स अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया बनाता है वो वहां पे। मगर आप कहेंगे जी मैं उन एथे तक पहुंच गया एंड नाउ मैंने किसी को नहीं बख्शना, ये लीडरशिप नहीं है सर। डेंट लगा आपको, आजमाइश है, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मगर उसके बाद आपने भी वही किया जो लोगों ने आपके साथ किया। इसलिए मैं कहता हूँ अपने नाक़िस इल्म से आप लोगों के सामने, जिंदगी के इस जिहाद में अपने आप को पहचानने में, अपने नफ्स को जानने में, इस दुनिया को जानने में और कुछ बनाने में इंसान रहिएगा सर। अक्सर लोग मकाम तो पा लेते मगर इंसान नहीं रहते, या हायर स्ट्रीम में एरोगेंस हाई हो जाती है, या लोअर स्ट्रीम में डिप्रेशन और बुज़दिली आ जाती है। इसलिए अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे टू लीड समथिंग, वर्क ऑन दीज डायनामिक्स सर। आपका इल्म कमजोर है या आपका अमल कमजोर है, या आपकी टेक्निक, इसलिए कहते हैं टैलेंट ऑफ टी, द टी ऑफ टैलेंट। अगर ये टेक्निक के दरवाजे पे नहीं गया, टैलेंट हर किसी में होता है, मगर टेक्निक जो होती है ना वो एक प्रोसेस है पूरा, उस्ताद के पास जाके अपने फन को निखार के, कॉन्टेम्पलेट करके, उसको एक्सरसाइज करके। अगर टेक्निक नहीं आई ना आपके टैलेंट के अंदर, और वो दूसरे दरवाजा जिसका नाम टेम्परामेंट है, सबर, रेजिलियंस, रोज गिरना, रोज सीखना, रोज नीचे लगना किसी के, रोज अपने नफ्स को मारना। अगर इंसान का टैलेंट किसी भी फील्ड का, एक शेफ ही क्यों ना हो, अगर टेक्निक और टेम्परामेंट के दरवाजे से नहीं गुजरा ना, तो फिर वो एक और टी में चला जाता है, इसे टॉयलेट कहते हैं, और कहीं एंड नहीं होता वो। दिस इज द फिक ऑफ टी, दिस इज द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ टीज आई वुड से। और ये जिंदगी के अंदर ये लर्निंग और ये एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, ये क्लेंजिंग, ये डाइवर्सिटी, कॉन्टेम्पलेशन, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंस, फाइटिंग डाउट्स एंड डिजायर, ये सर मौत तक खत्म नहीं होती।